वेलकम एट गुरुपथ। एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो अब जो वर्ग की भुजा वो 40% बढ़ जाती है तो 40% की हम फ्रैक्शन बना लेंगे। 40% की फ्रैक्शन बन जाएगी 40/100। तो काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5। ठीक है। तो इसको 40% बढ़ा दी जाए तो वह पूछ रहा कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो हमको इसके पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल में कंपैरिजन करना है बढ़त का। तो मान लेते हैं ये वर्ग की पुरानी भुजा, पुरानी भुजा, ठीक है, और ये नई भुजा यहाँ लिख देते हैं। ठीक, नई भुजा। तो जहाँ हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो जो मूल यूनिट होती है, यानी किसी का मान माना जाता है तो मूल माना जाता है उसका हर। तो हम ये मान के चलते हैं कि वर्ग की जो पुरानी भुजा थी वो कितनी थी? 5। ठीक है। अब ये 40% बढ़ के, यानी 5 से 40% बढ़ के कितनी हो जाती है? 7। मतलब 40% का मतलब 5 का हम 40% निकालेंगे और उसमें जोड़ेंगे 5 में तो क्या आएगा? 7 आएगा। और 5 का 40% होता है 2। तो इस 2 को 5 में जोड़ देंगे तो नई भुजा हो जाएगी उसकी 7। अब हम पुराना क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये पुराना क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल पुराना हो जाएगा 5 25, यानी भुजा स्क्वायर। नया हो जाएगा 7 49। तो हम देख रहे हैं कि एक क्षेत्रफल में बढ़त हो गई। पहले 25 था, यहाँ हो गया 49। तो बढ़त कितने की हुई? 24 की। ठीक है। तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे कि उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हम लिख देंगे यहाँ, ये प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? 24 की। ठीक है। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे? पुराने के साथ में। यानी जो चेंज होके नया है उसको हम आधा नहीं लेते, किसको लेते हैं? पुराने को। तो 25 पे कितना बढ़ गया? 24। तो 25 नीचे आ जाएगा इंटू 100। 25 चौकू 100, 24 चौकू 96, यानी 96% वर्ग के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि। ये तो रहा फ्रैक्शन से। अब हम इसको जनरल फार्मूले से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो। यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं दी हुई है, यदि इस परसेंटेज का मिक्स फ्रैक्शन नहीं आता है, यानी परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में नहीं रहता है, तो हम जनरल फार्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो जनरल फार्मूला हमारा क्या है? x + y + xy/100%। अब इसमें x और y दो अलग अलग परसेंटेज में बढ़त या घटत होती है, लेकिन इसमें एक ही दी है 40%। इसका मतलब 40% कितनी बार बढ़ रहा है? 2 बार। 40% और ये 40% प्लस में। तो यहाँ क्या हो जाता है इस फार्मूले में? x बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यानी x बराबर भी 40 ही है और y बराबर भी 40 ही है। तो हम इसको रख देंगे 40 को। तो 40 + 40 + 40 × 40/100, यानी 40 और 40 80, प्लस 0 से 0 कट गया, चौक चौक 16, यानी कितना आ गया?
प्रतिशत क्या हो गई, वृद्धि। तो ये तो लिखने की बात है, बाकी करने की बात ये है कि इसको 2 बार जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, 2 बार जोड़ना है और जुड़े हुए को गुणा करके 100 का भाग दे के फिर जोड़ना है एक बार, ठीक है। तो 40 है 40 80 चौक 1600, मतलब 40 और 40 गुणा करेंगे तो 1600, 1600 में 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा अपना 16। इसलिए 40 40 80 प्लस 16 अपना उत्तर आ जाएगा 96%। क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो इस टाइप के प्रश्न है। अब जैसे मान लो इसकी जगह वृत्त होता, वृत्त भी लिख सकता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में, या लिख देता कि एक वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में 40% वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो उसका भी उत्तर क्या होगा, यही होगा 96% ही, क्योंकि वृत्त का जो फार्मूला है, क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, उसमें भी आर कितनी बार गुणा हो रही है, 2 बार। तो इसका मतलब है 2 बार 40% क्या हो जाएगा, ये बढ़त हो जाएगी, ठीक है। अब इस पैटर्न पे और भी क्वेश्चन है, जैसे आयत की लंबाई घटा दी जाए, चौड़ाई बढ़ा दी जाए, या और भी जितने भी फार्मूले हैं जिसमें 2 बार घटत या बढ़त हो रही है, वहाँ हम फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, इस जनरल फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपके परसेंटेज का फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है जैसे मान लो ये मैं लिख दूँ 16 से 2/3%, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस फार्मूले से हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को निकालते हैं, तो इसमें क्या मतलब कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसको हम किससे निकाल लेंगे, इस परसेंटेज को, मिक्स्ड फ्रैक्शन के परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे, ठीक है। और उस फ्रैक्शन के आधार पे हम क्या निकालेंगे, जो भी घटत बढ़त होगी परसेंटेज में उसको निकाल लेंगे।